दोस्तों नमस्कार। मैं हरिंदर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम हर साल जश्न आज़ादी मनाते हैं और हम आज़ाद भी हैं अपने विचारों से और अपने कार्यों से, लेकिन कहीं ना कहीं हम गुलाम भी हैं और बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तो समय है कि अब हम इस गुलामी से आज़ादी को पाए और उन बेड़ियों को तोड़े। दहेज एक ऐसा नाम जिस नाम को लेते ही एक पिता के आंखों में आंसू और कहीं ना कहीं माथे पे चिंता की लकीर आ जाती है। वो चिंतित हो जाते हैं, मुझे अपनी लड़की का शादी करना है, दहेज देना है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप जितना चिंता अपनी लड़की के शादी के लिए करते हैं, जितना चिंता आप दहेज के लिए करते हैं, अगर उसका थोड़ा सा भी चिंता आप अपनी लड़की के कैरियर, उसके उज्जवल भविष्य पे कर लें तो शायद आपको दहेज देने की नौबत ना आए। अगर आप एक पिता हैं तो पहले खुद संकल्पित होइए कि मैं अपनी बेटी को उस काबिल बनाऊंगा, उसकी शिक्षा और उसके परवरिश में वैसा करूंगा और वो एक ऐसी कैरियर को पाएगी कि वहाँ से दहेज लेने और देने की नौबत ही नहीं आएगी। तो आप अपनी लड़की के सबसे पहले कैरियर पे फोकस करें, उसे इस काबिल बनाइए कि कोई दहेज मांगने की औकात ना रखे और कोई दहेज मांगे ना। मैं उन पिता से भी निवेदन करूंगा जिनके घर में लड़के हों और जो दहेज लेने की सोच रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आपका लड़का हीरा है, आपका लड़का अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसे बैल बना के बाजार में मत बेचे। आप अपने घर में एक बहू लाइए, एक ऐसी बहू लाइए जो आपके कुल का मान बढ़ाए, आपके घर की मान सम्मान को बढ़ाए और सबसे बड़ी बात कि आपके घर को स्वर्ग बनाए। ये एक बहू दे सकती है, ना कि बहू द्वारा लाई गई वस्तु। तो इसलिए आप भी दहेज ना ले और जहाँ भी दहेज देने की बात आई, लेने की बात आई, उसका विरोध करें। सबसे बड़ी बात कि मैं उन युवतियों से, उन बहनों से निवेदन करूंगा कि ये बुराई आपके साथ घटित होता है, इस बुराई की शिकार आप हो रही हैं। एक बात जान लीजिए कि बुराई होना और बुराई घटित होना ही बुरा नहीं होता है, बल्कि बुराई को बढ़ावा देना भी और बुराई को सहना भी बुरा होता है। तो आप विरोध करिए अपने घर में, अपने पिता और अपने भाई से कहिए कि जहाँ भी दहेज देने की बात आएगी और जिस लड़के से दहेज दे कि मेरी शादी होगा, मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी। जागरूक आपको होना है, विरोध आपको करना है, क्योंकि ये बुराई आपके साथ घटित हो रहा है। तो मेरी बहनों, सोच क्या रही हूँ, जागरूक होइए और इस बुराई के विरोध में खड़ा होइए। और मैं उन युवाओं से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी इसमें साथ दीजिए और आप भी प्रण करिए, प्रतिज्ञा करिए कि ना तो मैं दहेज लूंगा और ना तो मैं दहेज दूंगा। मैं अपनी शादी में दहेज नहीं लूंगा और मेरी घर की किसी बहन की शादी होगा तो उसमें दहेज देने दूंगा नहीं। और जो अगर लेने देने की बात करे उसका विरोध करूंगा, उसका सामाजिक बहिष्कार करूंगा। अब समय आ गया है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो हमारी सोच और हमारी विचार भी 21वीं सदी जैसा होना चाहिए। हमें इस समय भौतिकतावादी की नहीं, पैसों की नहीं, हमें प्यार करने वाले, हमें समझने वाले लोगों की ज़रूरत है। हम एक ऐसे रिश्ते में आए जहाँ हमें लोग समझ सकें, लोग हमें प्यार कर सके, ना कि हमें वस्तु दे और वस्तु के पीछे जाए। तो दहेज एक बुराई है, एक अभिशाप है। इसे संकल्पित होके इस आज़ादी, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतिज्ञा लेते हुए हम ये प्रण करें कि हम इस बुराई को ख़त्म करेंगे और ख़त्म ही नहीं करेंगे, जड़ से ख़त्म करेंगे। भारत में दहेज मुक्त होगा और वो हर एक पिता, वो हर एक युवती के चेहरे पे खुशी होगा जो दहेज को लेके कहीं ना कहीं चिंतित होता है। दोस्तों, अगर हम किसी को रुला नहीं, हंसा नहीं सकते हैं तो रुलाने का हमें फर्ज भी नहीं है। चलिए एक छोटा सा प्रयास करते हैं कि हम आंसू पोंछें, और वो आंसू तभी पोंछेंगे जब हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो दहेज ना लेंगे ना देंगे। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है और किसी ना किसी से मिलके किसी ना किसी का जीवन जरूर बदलता है। मेरे भी जीवन में बदलाव आया। मैं उस शख्स का किस शब्द से नाम लूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे।
आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब, माननीय राज्यपाल केरल, एक ऐसे व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं, एक विचार, एक ऐसी विचार जो समाज की बुराइयों के लिए और खासकर महिला हित के लिए अपने और अपनों से लड़ जाते हैं, हमेशा ही महिलाओं के हित में काम करते हैं और बेहतर काम किए हैं। परम आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं उनके बारे में जो भी शब्द कहूँगा कम पड़ जाएगा। उन्होंने जो भी किया और आगे जो भी करते रहते हैं, हम उनसे काफ़ी प्रेरित हैं, काफ़ी प्रभावित हैं और मैं चाहता हूँ कि उनकी जो ये सोच है, उनकी जो ये विचार है, वो पूरे भारत के जन जन तक पहुँचे, भारत के घर घर तक पहुँचे और भारत से दहेज मुक्त हो, ना कोई दहेज ले और ना कोई दहेज दे। तो आइए हम आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब, माननीय राज्यपाल केरल के विचारों को जन जन तक फैलाएं, एक पिता के चेहरे पे खुशी लाएं और दहेज जैसी अभिशाप को खत्म करें, दहेज जैसी बुराई को खत्म करें, इस अभिशाप से मुक्त करें। और ये हमारे लिए एक समय भी है, सुनहरा समय है, जश्न आज़ादी, और आज़ादी को और ही अच्छे तरह से आनंदित तरीके से मनाएं, एक संकल्प के साथ, एक सोच के साथ और सबसे बड़ी एक कसम के साथ। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं, खासकर युवा, वो आए और आगे प्रतिज्ञा लें, आगे बढ़ के प्रतिज्ञा लें कि ना तो मैं दहेज लूँगा और ना तो मैं दहेज दूंगा, और दहेज जो भी लेगा या देगा उसका विरोध करूँगा और एक विचार को जन जन तक फैलाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।